अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से आप लोगों की दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम टू अनदर व्लॉग। हाँ जी, क्या हाल चाल है मेरा। ये देखिए सुबह का दिन शुरू होता है यूँ कुछ मैंने साथ साथ नाश्ता करवाया अपने बेटे को, साथ वॉशिंग मशीन चलाई थी सारे। आज मैंने घर की सफाई का ठान लिया कि मैंने जो है ना 1 घंटे के अंदर सब डन डना डन कर देना है। ये देखिए पहले ड्राइंग रूम की हालत, ये जो है वो एक्सरसाइज रूम जिसमें कि एक्स्ट्रा चीज़ें पड़ी हुई हैं। ये किचन का कुछ इस तरह से कबाड़ हुआ हुआ है। मैं सारा दिखा रही हूँ कि ये मैंने 60 मिनट्स के अंदर अंदर आज मैंने अपने आप को चैलेंज दिया कि मैंने ये कर लेना, और साथ साथ मैंने खाना भी बनाना है दोपहर का, जो कि मैंने भिंडी बनानी है, निकाल के रखी हुई फ्रीज़ हुई थी। ये सारे मैंने इसके कवर शवर उतार के धो रखे थे, और ये डस्ट में दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, वैसे नज़र नहीं आ रही लेकिन बहुत डस्ट आती है यहाँ पे। ये देखें, तो डस्टिंग वस्टिंग भी करनी है, मोपिंग भी करनी है, और पूरी जो है ना वो डीप क्लीनिंग करनी है। 60 मिनट के अंदर मैंने आज अपने आप को चैलेंज दिया हुआ है। ये रूम बिल्कुल क्लीन करना है, कारपेट पे मशीन फेरनी है, हर चीज़ मतलब वैक्यूम क्लीनर चलाना है, सब कुछ करना है। ये है जी स्टोर रूम, इसका जो है ना वो थोड़ी ये सेटिंग वेटिंग करनी है। और ये देखें हमारे रूम का, ये मैंने बोला ना बेडशीटें मैंने उतारी हुई हैं। ये मेरे बेटे ने देखें हर तरफ टॉयज़ वॉयज़ हर चीज़ जो है ना वो उथल पुथल हुई हुई है। सबसे पहले मैंने सोचा कि हांडी बना लेते हैं। खैर जिस किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें ताकि न्यू आने वाले व्लॉग आप तक पहुँच सकें। और जो है जी लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूला करें। यहाँ हांडी वांडी बना के मैं हो गई थी डन। और मैंने सोचा कि हांडी तो बना ही ली है, तो जो है ना वो भिंडियाँ भिंडियाँ आपको पता हर तरह से पक जाती हैं। लोग इनको बेसन में फ्राई करके भी खाते हैं, लोग ऐसे प्याज में भी भूनते हैं, लोग चिकन भिंडी भी बनाते हैं। भिंडी जो है ना वो अक्सर घरों में बहुत ज़्यादा बनाई जाती है गर्मियों में स्पेशली। खैर मैंने ला के फ्रीज़ की हुई थी तो मैंने बना ली। साथ के साथ मैंने सोचा कि पहले किचन को डन डना डन कर लेते हैं, यानी कि सबसे पहले किचन का 1 बाय 1 करें ना सफाई, तो मुझे लगता है जल्दी हो जाती है। लेकिन अगर आप सारे काम बीच में शुरू कर लेना समझ नहीं आता क्या होता है। मैंने सुबह जब नाश्ता बनाना था ना, नाश्ता मैंने कहा जितनी देर रोटी बनती है उतनी देर वॉशिंग मशीन ऑन कर देते हैं। जब तक हमने नाश्ता किया सारे कपड़े बाहर जो है ना वो बेडशीट्स वगैरह सूख गए थे। अब मैंने हांडी बना के साथ के साथ शेल्फ साफ़ करके यहाँ पे मैंने सोचा कि स्टोव को भी साथ ही साफ़ कर लिया जाए, कि हम सबसे पहले किचन का सारा शेल्फ वगैरह दीवारें और सब कुछ टेबल शेबल सब कुछ साफ़ कर जाते हैं। क्योंकि अगर आप जो सारे काम बीच में शुरू कर लो ना, पहले सारे घर की डस्टिंग कर रही है, वो मुझे लगता है कि वो टाइम का नहीं पता लगता। अगर 1 बाय 1 एक एक रूम करके करो ना तो फ़ौरन से हो जाता है। यहाँ पे जो है ये जो है स्टोव के पीछे की दीवार है, ऑयल वगैरह गिर जाता है। यहाँ पे मैंने लिक्विड लगा के छोड़ा हुआ था, जो स्टोव लिक्विड मिलता है साफ़ करने के लिए। तो क्योंकि ये जब रोटी वगैरह सेकते हैं ना तो ये जो है ना वो बहुत ब्लैक हो जाता है, और ये इसका भी लिक्विड अलग से होता है, वो भी मैंने लगा के छोड़ा हुआ था। मैंने कहा आज हर चीज़ चमका देनी है, पता लगे आज घर की सफाई की है। सफाई तो होती रहती है, चमकता ही रहता है घर, लेकिन जो है ना वो आप कहते हो ना कि बस जल्दी जल्दी आज सारे काम हो जाए। हैक्टिक डे था, मैंने कहा जल्दी जल्दी बस शुरू कर लें। ये आगे जी दूसरे कमरे की बारी, इस पर मैं जो है वो वैक्यूम क्लीनर जो है वो यूज़ कर रही थी। सारा जो है वो घर मैंने जो है वो वॉइस म्यूट की हुई है, क्योंकि मैंने वॉइस ओवर करना होता है दूसरा, ताकि आप लोगों के कानों में शड़ 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 की शोर ना जाए। और इसके बाद हो गई थी जी मोपिंग स्टार्ट। इस रूम में जो बेड है ना, ये रूम खाली है अभी फ़िलहाल, किसी काम का नहीं है। मैंने इसको ऊपर किया हुआ था, इसमें जो है ना वो स्प्रिंग लगे हुए, इसको ऊपर कर देते हैं। और यहाँ पे इसके बाद डस्टिंग हो रही थी सारे फर्नीचर की, तो जो है मोपिंग हो गई थी, वैक्यूम क्लीनर से कारपेट साफ़ हो गया था, सारी डस्टिंग वस्टिंग हो गई थी। देखिए ज़रा डस्ट वस्ट आपको नज़र आ रही होगी। और कूड़ा जो है वो दरवाजे में ढेर कर रखा है मैंने मैंने कहा कि वहाँ से उसको बाद में हटा लेंगे, पहले जो है ना वो कारपेट वगैरह रग वगैरह जो है ना वो ठीक कर लें, और बेडशीट वगैरह जो है वो चेंज कर ले। मैं इस वीडियो के एंड पे आपको टूर भी कराऊंगी कि मैंने पूरा घर जो है वो, इस घर में 4 बेडरूम हैं, एक जो है वो सिटिंग एरिया है, किचन है, वॉशरूम है, मैं ऑलरेडी भी बता चुकी हूँ, और वो एक्सरसाइज रूम अलग से है। यहाँ पे ये सोफ़ों के शार्ट जो है वो सूख भी गए थे, तो मैं इसी के जो शार्ट्स हैं ना, मैंने कहा इनको जो अच्छे से झाड़ लिया। जब बच्चा चढ़ता है कोई चीज़, वैसे हम इधर बैठ के खाते नहीं है, लेकिन फिर भी कोई चीज़ गिर जाती है तो अच्छा जो रहता है उसको जो है वो क्लीन कर लेना। वैसे तो इस पर वैक्यूम क्लीनर भी यूज़ कर सकती थी मैं, लेकिन मैं सोफ़ों पर करती नहीं हूँ क्योंकि इतना गंद होता नहीं है। तो सोफ़े वगैरह झाड़ के तो मैंने जो है ना वो सबसे पहले डस्टिंग स्टार्ट की यहाँ की, क्योंकि लकड़ी का काम है तो बहुत ज़्यादा डस्ट आती है यहाँ पे। क्योंकि पहाड़ी जो है वो इलाका है, तो फिर डस्ट जो हवा शवा चलती रहती है तो डस्ट वस्ट ना आती रहती है। तो मेरी स्पीड देखें ज़रा, ये स्पीड कुछ मैंने वीडियो की भी की हुई है, लेकिन मैंने बोला ना मैंने अपने आप को चैलेंज दिया हुआ था कि मैंने 60 मिनट के अंदर जो है ना ये सारा घर साफ़ करना है। बेटे को नाश्ता भी कराया सुबह उठ के, और ये मैं तकरीबन इस दिन उठी थी मैं सुबह 10 बजे, और मुझे ये था कि 3 बजे तक ना मैंने सारे काम कर लेने हैं। क्योंकि मैंने तकरीबन नाश्ता वाश्ता करा के अपने बेटे को फ्रेश करा के हम फारिग हुए थे 1:30, और उसके बाद मैंने व्लॉग एडिटिंग वगैरह भी करनी होती है, तो वो 2 बजे मैंने जो है ना ये सफाई वगैरह शुरू की थी। अब ये सिटिंग एरिया की बारी आ गई, किचन हो गया था, एक रूम हो गया, इसके बाद आ गई थी सिटिंग एरिया की बारी। मैंने सोचा इसके कारपेट पे ये सोफ़े शोफ़े में सारे धकेल रही थी। आगे आज जो है ना वो मैं
खुद ही घर का मर्द, खुद ही औरत, खुद ही सब कुछ बनी हुई थी, खुद ही घर का भाई बेटा सब बनी हुई थी कि फर्नीचर को भी धक्के चक्के लगा लिए मैंने। तो यहाँ पे जो है ना वो सारा जो है मैं रग जो है वो साफ़ कर रही थी। नॉर्मली मैं इस पर जो है ना वो झाड़ू वगैरह लगाती हूँ, क्योंकि ऐसा सच मैंने आपको बोला गंद होता नहीं है। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह बेटा बड़ा हो गया माशाल्लाह 4 ईयर्स का, तो वैसे भी वो बहुत सेंसिबल है, उसे पता नीचे कोई चीज़ नहीं गिरानी, लेकिन फिर भी जो है ये आपको कभी कभार जो है वो चलाना चाहिए ताकि कोई डस्ट वस्ट जो है ना वो अच्छे से निकल जाए। और इसके बाद आ गई थी जी सीटिंग एरिया की मोपिंग की बारी। मेरे काम देखे ज़रा, इतनी चतरो माई आपको कहाँ मिलेगी इतनी तो हमारी मेड भी जो है ना उनको इतना सर खपाना पड़ता है अभी। तो मैंने जो है ना वो सारे काम फ़ौरन कर लिए। तो ये सिटिंग एरिया जो है वो साफ़ करने के बाद यहाँ पे जी हो रही थी सोफ़ों की कवर कुशाई मतलब उन्हें दुल्हन बनाया जा रहा था, अच्छे से प्यारे से कवर डाल छाल के मेरे साफ़ सुथरे करके। और इसके बाद आ गई थी जी ये एक्सरसाइज वाले रूम की बारी। इसमें ऐसा सच गंद कुछ भी नहीं होता, ये साफ़ होता है, तो इस पर जो है ना वो कोई खपने खपाने की मुझे ज़रूरत नहीं होती। बस ये मेरा बेटा कभी साइकिल को इधर फेंक देता है, कभी कभार अपने टॉयज़ भी ला के यहाँ फेंक देता है। तो मैं जो है वो झाड़ू शाड़ू लगा के मैंने सोचा कि अब फ़ौरन से इसमें जो है ना वो मोपिंग कर ली जाए। ये आ गया था जी थर्ड रूम। पहले रूम एक मैंने किया, फिर मैंने सिटिंग एरिया किया, किचन भी हो गया, और अब ये आ गया था जी थर्ड रूम। एक जो इस घर का मास्टर बेडरूम है वो इस वक्त लॉक था। वो जो जिन भाई का ये घर है जिन्होंने हमें रहने के लिए दिया हुआ है वो यहाँ पे थे नहीं, तो वो नॉर्मली वो रूम लॉक करके जाते नहीं, शायद कोई डॉक्यूमेंट होंगे तो वो लॉक कर गए, तो वो मैंने आज नहीं क्लीन किया। यहाँ पर ये किचन में मेरा बेटा जो है कहता मम्मा मैं आपकी हेल्प कर रहा था, सफाई कर रहा था। तो बच्चे अपने साथ मसरूफ़ रहे ना, फिर आपका काम और ज़्यादा जल्दी हो जाता है। लेकिन अगर बच्चे साथ मज़ीद आपका जो है वो काम बढ़ाते रहे ना, कभी कुछ करके कभी कुछ इधर भाग रहे उधर भाग रहे, फिर तो मैं उसको ना साथ साथ बिज़ी रखती हूँ। तो यहाँ पे जी आ गई थी अब हमारे बेडरूम की बारी। ये बेडशीट हो रही थी चेंज। मैंने सोचा कि आज जो है ना इसकी बेडशीट लगे हाथों सारे। आज मैंने सारे कवर, सोफ़ों के कवर, रूम्स की बेडशीट जो है वो सारे टॉवल शॉवल हर चीज़ मैंने धो के जो है ना बाहर, धूप अच्छी निकल रही थी, मैंने कहा फ़ौरन सूख जाएंगे, क्योंकि मुझे ये होता है जितनी जल्दी कपड़े धोने ना उतनी जल्दी समेटे भी जाएँ। ये मैंने किया जी जादू। ये देखे मेरा रूम डन हो गया। यहाँ पर मैंने डस्टिंग वस्टिंग हर चीज़ कर ली, सेटलमेंट इनकी सारी कर दी, और ये बेडशीट वगैरह सारी मैंने जो है ओके कर दी। और इसके बाद थोड़ी सी ये चीज़ें थी मेरे बेटे ने अभी, तो मैंने कहा इनको साफ़ कर लेते। ये आ जाती है लॉबी एरिया की बारी, या आप जो कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, बस लॉबी कह ले, कुछ भी कह ले घर की जो गली टाइप होती है ना, लंबा सा हिस्सा होता है, वो इसकी डस्टिंग हो रही थी। यहाँ पे भी जो है वो लकड़ी का काम काफ़ी ज़्यादा हुआ है। तो ये देखें, ये मेरे बेटा जो है ना इन चीज़ों से खेलता है, तो मैं इनको रख रही थी साइड पे कि अगर कोई चीज़ उसकी गुम जाए तो फिर मुसीबत उतर जाती है। मैंने 1 बाय 1 करके काम किया था, और मैंने अपने आप को चैलेंज दिया था कि आज 1 घंटे के अंदर मैंने ये पूरा घर साफ़ कर देना है, और साथ कुकिंग भी करनी है, और साथ बेटे को नाश्ता भी कराया। और इस बीच में मैंने जो नहीं शूट किया उसको नहलाया भी था, मैंने उसको बाथ दे के चेंज करा के जो है वो भी फारिग हुई थी। ये सुबह जो है ना वो 10 बजे से लेकर 3 बजे तक सारे काम डन हुए। लॉबी एरिया से फारिग होने के बाद ये आ गई थी जी वॉशरूम की बारी। वॉशरूम मैं आपको जो है वो ये मोपिंग करते हुए दिखा रही हूँ। इससे पहले मैंने सारा लिक्विड शिक्विड लगा के पूरा ये साफ़ किया था। इसका रग मैंने पहले ही धो के रखा हुआ था, क्योंकि मैं रग इसका जो है ना वो अक्सर ही 10 दिन बाद, 12 दिन बाद, 15 दिन बाद धो देती हूँ, क्योंकि आप वो निकलते हैं बाद टब से, पाँव गीले होते हैं, वो ना फिर गीला हो के अजीब सा हो जाता है। वैसे तो मैं उसे धूप में डालती हूँ, ड्राई हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं उसे 10-12 दिन बाद लाजमन वॉश कर देती हूँ। तो अभी तो मैं उसे वैसे ही टब में ही वॉश करती हूँ, उसका लॉन्ड्री एरिया के टब में वॉश करती हूँ, क्योंकि मुझे मेरा वॉशिंग मशीन में उसे डालने को दिल नहीं मानता, क्योंकि अभी धूप होती है वो वैसे खुश्क हो जाता है। सर्दियों में देखो क्या बनता है। तो यहाँ पे हो गया जी वॉशरूम भी डन। और ये देखें जी, ये पूरा होम टूर आपको मैं दे रही हूँ सफाई के बाद। खैर जी, होम टूर से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अच्छा सोचिए, अच्छा कीजिए, मुझे दुआ में याद रखिए। हमेशा दूसरों के लिए अच्छा करेंगे तो अल्लाह ताला आपके लिए अच्छा करेगा। अल्लाह ताला से अच्छा गुमान रखें, मायूस ना हो, अल्लाह ताला पे उम्मीद बना के रखें, अपना यकीन कामिल रखें, तो ज़िंदगी में सब मुश्किलें आसान हो जाएंगी। बस जी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और बस अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।
यहाँ पे जी लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैंने सोचा टाइम देख लूँ। मैंने 2 बजे शुरू किया था, 3:05 हो गए। 60 मिनट से 5 मिनट ऊपर हो गए। चले इतना तो चलता है, कोई बात नहीं। और बाहर देखे ज़रा कैसा खूबसूरत नज़ारा है। ये यहाँ पे ये मैं करती हूँ जी व्लॉग को एंड। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।